हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्टिनोइड श्रेणी। दोस्तों, कल मैंने पढ़ाया था लेंथेनॉइड श्रेणी। लेंथेनॉइड श्रेणी का हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सामान्य बातें, ठीक है। तो आज हम देखते हैं एक्टिनोइड श्रेणी क्या होती है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनके सामान्य बातें। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड श्रेणियाँ होती हैं उनके दोनों के जो सामान्य गुण होता है वो एक साथ बना देंगे वीडियो, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखिए ध्यान से लास्ट तक। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एक्टिनोइड श्रेणी की, यानी कि एक्टिनोइड की बात करते हैं, तो इसको कहा जाता है साथ में 5F श्रेणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? 5F श्रेणी भी कहा जाता है, 5F सीरीज। यदि हम बात करें दोस्तों, तो वह श्रेणी जिसमें 5F कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक्टिनोइड श्रेणी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक्टिनोइड श्रेणी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो वह श्रेणी जिसमें 5F कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, ठीक है। 5F सीरीज है तो 5F कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तो उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? एक्टिनोइड श्रेणी कहते हैं। यदि हम एक्टिनोइड के तत्वों की बात करें तो दोस्तों इसके लिए डेफिनेशन अलग से हो जाती है। इनमें 14 तत्व अर्थात थोरियम, दोस्तों थोरियम एक एलिमेंट्स होता है, इसका सिंबल होता है TH। 90 से इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 90 से लॉरेंशियम, लॉरेंशियम का सिंबल होता है LR, इसका परमाणु क्रमांक होता है 103 तक के तत्वों को एक्टिनोइड के तत्व कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो इनमें 14 तत्व, टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं एक्टिनोइड में वो कितने होते हैं? 14 होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि थोरियम 90 से लगा करके लॉरेंशियम 103 तक के जो तत्व होते हैं वो किसके तत्व कहलाते हैं? एक्टिनोइड के तत्व कहलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें आगे, तो एक तत्व होता है जिसका नाम है यूरेनियम, इसका सिंबल होता है U और इसका परमाणु क्रमांक होता है 92। तो यूरेनियम होता है, इसकी अपन बात करेंगे तो उसके बाद में जो आने वाले तत्व होते हैं, तो यूरेनियम के बाद में आने वाले जो तत्व होते हैं उनको कहा जाता है परायूरेनिक तत्व। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, या दोस्तों इसको कहा जाता है अति भारी तत्व, इसको बोला जाता है सुपर हेवी एलिमेंट्स कहा जाता है। यूरेनियम होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 92। उसके बाद में जो आने वाले तत्व होते हैं उनको कहा जाता है परायूरेनिक ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, अथवा इसको कहा जाता है अति भारी तत्व, सुपर हेवी एलिमेंट्स कहा जाता है। जो एक्टिनोइड होता है, इस एक्टिनोइड में सभी जो एलिमेंट होते हैं दोस्तों, समझिए एक्टिनोइड होता है उसमें सभी एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, तत्व होते हैं। अरे बस समझे, जैसे आपको मैंने बताया था लेंथेनम में कौन था? PR, प्रोमीथियम। तो प्रोमीथियम था, वो क्या था? रेडियो एक्टिव, केवल एक। बट इसमें जितने भी आएंगे 14 के 14 तत्व, वो सारे कैसे होंगे? रेडियो एक्टिव होंगे। आ रही बात समझे दोस्तों? अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 5F1 से 14 6D07 7S2, ठीक है। मतलब कि F होता है इसमें 1 से लगा करके 14 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, D होता है इसमें 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर एक अधिकतम 1 भरा जा सकता है, और 7S2 फिक्स रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये होगा एक्टिनोइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों मैंने आपको कल बताया था F ब्लॉक का। अगर हम बात करें F ब्लॉक की, तो F ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था N-2, F1 से 14, इसके बाद था N-1, D, इसमें हो जाएगा 0 से 1 और NS2, ठीक है। ये हो जाएगा F ब्लॉक के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास।
अब आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्या करते हैं, अब एक्टिनोइड जो श्रेणी के तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साथ में ऑक्सीकरण संख्या को पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं एक्टिनोइड होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि एक्टिनोइड जो तत्व होते हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 5F 1 से 14 6D 07 एंड 7S2। इसमें देखिए ध्यान से, तो आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि एक्टिनियम होता है, उसके बाद में आने वाले जो तत्व होते हैं ये वाले, ये किसके तत्व कहलाते हैं, ये तत्व कहलाते हैं एक्टिनोइड के तत्व है। एक्टिनोइड को दोस्तों सामान्य रूप से ऐसे AN से दर्शाते हैं, अगर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं इसको। अगर सामान्य रूप से दर्शाने की बात करें तो AN से भी दर्शाते हैं। AN कोई तत्व नहीं, सिंबल है एक्टिनोइड को दर्शाने के लिए। तो ये सारे तत्व 90 से लगा करके 103 तक होते हैं, वो किसके तत्व है, एक्टिनोइड के तत्व। अब इनके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। दोस्तों 5F 6D और 7S, इससे जो आगे होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो लगभग 86 परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। कितने परमाणु का, 86 परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और 86 नंबर पर आता है दोस्तों Rn, इसको बोला जाता है रेडॉन। और ये रेडॉन दोस्तों होता है अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस का विन्यास जो आता है 86 तक, वो कौन है, रेडॉन। तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने से पहले उसके जस्ट आगे वाला 86 तक, क्योंकि यहाँ पर है 89, तो 86 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, रेडॉन को लिख देंगे। और इसके बाद में हम इसका प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो सभी जगह पर हम क्या कर देते हैं दोस्तों, Rn कर देते हैं, Rn। हाँ दोस्तों, अब देखिए Rn रेडॉन लिख दिया मैंने 86 तक, और 86 के बाद में अब स्टार्ट होगा एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों आपको मैं यहाँ पर फैक्ट की बात बताता हूँ। थोरियम और एक्टिनियम, एक्चुअली एक्टिनियम होता है वो एक्टिनोइड का तत्व नहीं है, मतलब इसमें F में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। F ब्लॉक का तत्व है, F में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। बट यदि हम थोरियम की बात करें तो थोरियम F ब्लॉक का तत्व होने के बावजूद भी ये अपवाद स्वरूप इसमें F में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता है। तो आप याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर एक अपवाद है, और वो अपवाद क्या है आपका, थोरियम, ठीक है, TH। इसमें F में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से स्टार्ट होगा दोनों का, 6D 1 7S2। देखो 86 तक तो ये रेडॉन हो गया, फिर यहाँ पर 7 और 8 और 9 तीन इलेक्ट्रॉन भरे हमने, एक D में और 2 S में। इसके बाद दोस्तों आगे 6D2 और 7S2, तो यहाँ से हो जाएगा 90, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे और 86 रेडॉन के लिए, तो हो जाएंगे 90। अब यहाँ पर एंट्री होती है प्रोटेक्ट नियम से। तो प्रोटेक्ट नियम जो होता है 91, वहाँ से इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हम काम में लेंगे। तो अब स्टार्ट होगा 5F। दोस्तों यहाँ पर एक बात बताता हूँ, देखिए 1 होना चाहिए था, 6D इसका 2 है तो 2 ही रहना चाहिए था, और इसमें 7S2 होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता है, ये भी अपवाद होते हैं हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है दोस्तों, देखिए ये जो क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है वो इसको दे देता है। तो यहाँ पर अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, और इसके पास में कितना हो जाएगा, 1। ये ध्यान रखना, अपवाद है। इसके अंदर कितना आ जाएंगे, 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1। मतलब जब F जो आपका होगा 5F होगा, इसकी जब एंट्री होती है तो ये डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर भरता है, 1 इलेक्ट्रॉन को नहीं भरता है। ठीक है, अब तो सिंपल है, अब तो जैसा हो रहा है वैसे ही होगा। 5F यहाँ पर 3 आ जाएगा, 6D1 ही रहेगा, 7S2, 5F 4 हो जाएगा, 6D1 हो जाएगा, 7S2। अब देखिए यहाँ पर 5F 5 और 6D1 और 7S2 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अब ये आपका क्या होता है, 6D दुखी होता है, भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा है, तो मेरे पास में 1 इलेक्ट्रॉन है वो भी तू ले ले, और मैं यहाँ से भाग जाता हूँ घर छोड़ करके। ऐसा करके ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर अब 5 की जगह सीधा आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। ये ध्यान रखिए 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 7S2 तो रहेगा ही सही। अब आगे तो वैसे ही सिंपल है,
इसका हो जाएगा 5F7 7s2। अब दोस्तों यहाँ पर समझना 5F7 रहेगा और 7s2 रहेगा, बट यहाँ पर होना चाहिए था 8। लेकिन एक फैक्ट की बात मैं बताता हूँ आपको, F होता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये पूर्ण भरित होता है, जिससे वो ज़्यादा अस्थायी होता है, पूर्ण अस्थायी हो जाता है। अगर F में 7 इलेक्ट्रॉन हो तो ये हो जाएगा अर्धभरित, जिससे वो जो ज़्यादा भरित होता है यानी कि पूर्ण भरित होता है, अधिक अस्थायी से थोड़ा कम अस्थायी किसका हो जाएगा, अर्धभरित कक्षक का। तो यहाँ पर 7 आते ही ये F होता है वो संतुष्ट हो जाएगा, मैं अब अस्थायी हो गया क्योंकि मैं अर्धभरित हो गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मना कर देता है, तो वापस से एंट्री किसकी आएगी, इलेक्ट्रॉन तो संभालना पड़ेगा, तो उसके लिए वापस आ जाएगा 61। ठीक है, तो ये अपने में से साथ ही रखेगा। अब जैसे वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आगे भरने की बारी आएगी, वापस से आपका नाटक करेगा, 5F होता है वो। अब 5F क्या आएगा कि मेरे पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, अब तो इसके पास अगर 7 है तो 7 रहने चाहिए थे, और यहाँ पर 62 होना चाहिए था और 7s2 होना चाहिए था, बट ये 2 दे करके वापस लालच में आ जाएगा और वापस से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और इसको फ्री कर देगा। ठीक है, तो अब सीधा यहाँ पर एंट्री मारता है 9 भरा जाते हैं, और फिर ये तो बचेगा इसे 7s2 और वापस से 6d कहाँ हो जाएगा, गायब। अब तो सिंपल है, आगे जाना है वैसे कि वैसे ही। 5F10 7s2, 5F11 7s2, 5F12 7s2, 5F13 7s2, 5F14 7s2। दोस्तों 5F14 अब ये पूर्ण भर चुका है, क्योंकि अधिकतम कितने भर सकते हैं, 14। अब तो पूर्ण भरित हो गया, ये तो संतुष्ट हो गया, मैं तो अस्थायी हो गया करके। अब आपका जो लास्ट वाला होगा लॉरेंशियम, इसमें बात करेंगे। तो अब F होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, तो वापस से 6d को आना पड़ेगा, 1 हो जाएगा और 7s2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो दोस्तों ये थे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इन तत्वों के। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनके ऑक्सीकरण संख्या को, देखिए ध्यान से। हाँ दोस्तों, अब इनके लिखे हुए हैं, एक तो ऑक्सीकरण संख्या मैंने लिखी है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो लिख दी। देखिए ध्यान से, अगर इसमें ऑक्सीकरण संख्या में आप देखोगे तो यहाँ पर एक्टिनियम होता है वो तो हालांकि 2+2 दर्शाता है, बट बाकी आप देखोगे दोस्तों 90 से लगा करके 103 तक, तो वो सारे के सारे तत्व हैं जिसमें जो कॉमन निकल के आती है ऑक्सीकरण संख्या, ये कॉमन ऑक्सीकरण संख्या आप इनमें देखोगे तो दोस्तों आपको कॉमन ऑक्सीकरण संख्या मिलेगी, वो मिलेगी +3। तो आप याद रखिए, अगर आपको पूछ लिया जाए कि ऑक्सीकरण संख्या एक्टिनोइड तत्वों में अगर किसी भी तत्व के नाम बोल दिया जाए, बट आप अगर +3 कर दोगे तो भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप +3 तो देखने को मिलते हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या देखने को मिलते हैं, देखिए जैसे कि इसमें +4 भी है, इसमें +3 से +5 तक, मतलब +4 +5, इसमें +3 से 6, फिर 7 तक है, इसमें भी 7 तक है, इसमें 2 से लगा करके +6 तक है, मतलब 3 तो होगी बीच में। ठीक है, +3 +4 5 फिर 6 है। इसके अलावा +3 और 4, इसके अलावा +3 और 4 2 बार हैं, और +2 से +3 ये 5 बार है, उसका लास्ट हो जाएगा +3। मतलब आप देख रहे हो तो कॉमन आपको कितनी मिलेगी, +3। इसके अलावा नोट बातें क्या, देखिए एक तो आपको अपवाद मैंने बता दिया था कि इसमें 5F जो होता है उपकोष, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता है। फिर भी इसको अगर देखा जाए थोरियम को, तो गुणों में समानता होने के कारण से थोरियम को एक्टिनोइड यानी कि F ब्लॉक में रखते हैं। अगर बात करेंगे नोट बात की, तो दोस्तों 7s2 विन्यास होता है वो निश्चित यानी कि फिक्स होता है। फिक्स वैसे कोई वर्ड नहीं इंग्लिश, बट आपको समझाने के लिए फिक्स लिखा है पीछे छोटा सा, तो फिक्स होता है। आप देख रहे हो इसमें सब में जो आपको 5F और 6d होता है उसमें आपको परिवर्तन नजर आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने में, बट आप देख रहे हो पीछे तो 7s2 7s2 7s2, मतलब वो फिक्स है, निश्चित है। 5F और 6d विन्यास होता है परिवर्तनशील निवेश होता है, यानी कि इसमें आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है इलेक्ट्रॉनों में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अमेरिशियम होगा, और ये आपका जो नोबेलियम होगा, नोबेलियम है 102वां तत्व, ये रहा देखिए 102 तत्व 102 नोबेलियम। और इसके अलावा अमेरिशियम, अमेरिशियम देखिए भैया किधर है भैया, ये रहा अमेरिशियम जो होता है ना, इनमें आप देखोगे तो इसमें जो F होता है इसमें होता है आधा भरा हुआ और इसमें भरा होता है पूर्ण, परंतु इसमें आपको 6d नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आपको 6d खाली है, मतलब 6d नहीं दिख रहा है, इसमें भी 6d नहीं दिख रहा है। ये है अर्धभरित और ये है पूर्ण भरित।
अब मैंने इसको क्यों लिखा है, क्योंकि अर्धभरित और पूर्ण भरित होते हैं वो दोस्तों ज़्यादा अस्थायी होते हैं बाकी की तुलना में, ठीक है। इसके अलावा जिसके अंदर 6D भी है और साथ में अर्धभरित और पूर्ण भरित है, ऐसे कौन से, तो इसमें एक तो आपका हो जाएगा क्यूरियम। क्यूरियम की दर है भाई, ये रहा 96, तो 96 क्यूरियम होता है, इसमें 6D1 भी होता है और साथ में ये अर्धभरित भी होता है, तो ये भी अस्थायी होता है। और लॉरेंशियम, लॉरेंशियम होता है पूर्ण भरित होता है। देखिए लॉरेंशियम लास्ट वाला तत्व है लॉरेंशियम मेरा, तो इसमें आपको कितने मिलेंगे 14 यानी कि 14 पूर्ण भरित, लेकिन इसमें साथ में कौन है 6D भी है। तो ये दोनों होंगे अर्धभरित और पूर्ण भरित, जो कि 6D उपकोष सहित होंगे, और ये दोनों होंगे वो कैसे होंगे 6D उपकोष रहित होंगे, अर्धभरित और पूर्ण भरित। और ये 4 होते हैं ज़्यादा अस्थायी होते हैं बाकी तत्वों की तुलना में, ठीक है दोस्तों, यही था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड है उनके सामान्य गुण को, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।